Hello friends, I am Kundan sir, HSC trainer. Welcome to my YouTube channel at the rate of success realization. आज हम लोग इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेलमेट के बारे में जानेंगे कि आखिर इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेलमेट होता क्या है या इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेलमेट कहते किसे। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेलमेट एक प्रकार का कठोर टोपी होता है जिसका निर्माण हमारे सरकारों के द्वारा स्टैंडर्ड फिक्स किया गया रहता है, जिसके आधार पे किया जाता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमारा इंडियन स्टैंडर्ड 29/25/1984 के अकॉर्डिंग जो हेलमेट है इंडिया के अंदर अपनाए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, वही अमेरिका का स्टैंडर्ड ANSI है और ओसा जिसके अंतर्गत एक मानक है 29 CFR 1910/135 के अनुसार ऐसो क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारी इसका इस्तेमाल करते हैं जहां पर गिरने या उड़ने वाली वस्तुएं डायरेक्टली सीधे तौर पे क्या करे, हमारे कर्मचारियों को नुकसान पहुंचा सके, खास करके सर पे या जहां पे बिजली के झटके लगने की संभावना है, जैसे कि ओवरहेड पावर लाइन, जैसे कि सर के ऊपर से गई हुई बिजली की तार, या जहां पे हॉट वर्क का काम होता है वहां पे स्पार्क फ्लेम जनरेट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, जिससे कि हमारे सर के बाल भी जल सकते हैं और मेटल के पार्ट को उड़कर चोट लगने की भी संभावना हमारे सर पे रहता है। उन्हीं से सुरक्षा के लिए हम लोग हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं और जनरली ये ज़्यादातर हमारे कंपनियों के वर्करों के द्वारा किया जाता है ताकि हमारे वर्कर सुरक्षित रहें और काम को सही तरीके से कर सके। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि हर एक कंपनी का दायित्व, कानूनी दायित्व, लीगल ऑब्लिगेशन है जिसके द्वारा वो मानना मैंडेटरी है। ये HSE पॉलिसी के थ्रू या फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत इनका मानना जरूरी है। कंपनी के द्वारा वर्करों को हेलमेट प्रोवाइड करना जरूरी है ताकि वो सुरक्षित रह सके। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि किन किन इंडस्ट्रियों में हम लोग हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ के पिक्चर में दिखाया गया है कि एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं, उपयोग करते हैं ताकि वर्कर हमारे सुरक्षित रहे। जैसे ऑटोमोबाइल की कंपनी, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, ट्रक हो गया, रेलवे की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मेट्रो की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहाँ पे इसको हम लोग हेलमेट को पहनते हैं, हमारे वर्कर भी इनको पहनने का काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जहाँ पे विनिर्माण का, संरचना का काम हो रहा है, जैसे भवन निर्माण का काम हो रहा हो, अपार्टमेंट बहुमंजिले इमारतें बन रही हो, मेट्रो का काम चल रहा हो, टनल बन रहा हो, अदरवाइज रोड का काम कर चल रहा हो, वहां पे भी हम लोग हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे वर्करों का सर सुरक्षित रहे। माइनिंग का काम चल रहा हो तो वहां पे हम लोग गैंती का, फावड़ा का, कुदाल का, सावल का इस्तेमाल करते हैं, हैमर का इस्तेमाल करते हैं। वहां पे मेटल्स के पार्ट, कोल के पार्ट और हमारे सर पे लग सकते हैं, तो उससे बचाने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इवन हम लोग केमिकल कंपनी में भी इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि केमिकल उड़कर, छिटक कर, स्प्लैश करके हमारे सर के स्किन को डैमेज कर सकता है, हेयर लॉस हो सकता है, इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसानें हो सकती है। मेटल फैब्रिकेशन जहाँ पे वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, कटिंग का काम हो रहा हो, वहाँ पे भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे वर्करों का सर जले नहीं, हेयर लॉसेस नहीं हो, सर के बाल में आग लगे नहीं, उनके मेटल्स के पार्ट
उड़कर उनके सर को डैमेज करे नहीं। इंजीनियरिंग का जहाँ पे काम चल रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डिफरेंट टाइप के काम चलते हैं, वहाँ पे भी हम लोग हेलमेट को पहनते हैं और वर्कर भी इसका पालन करते हैं, वो लोग भी अपने सुरक्षा के लिए पहनते हैं। इसीलिए हेलमेट को पहनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे तो हमारा सर डैमेज हो सकता है, हमारा सर क्रैक ब्रेक हो सकता है, हमारा ब्रेन हेमरेज हो सकता है, समझ सकते हैं ना, हमारा सेरेब्रम क्षति हो सकता है, सोचने समझने की शक्ति का नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी का पार्ट्स है या बॉडी हमारा पूरा ऑपरेट किसके द्वारा संचालित किया जाता है, सर के द्वारा, इसी के कमांड एंड कंट्रोल के द्वारा संचालित होता है। इसी से हमें खट्टा मीठा तीता ठंडा दर्द चोट सारी महसूस होती है, तो इसका हमारे लिए क्या होना, सही होना जरूरी है। ओके, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि आखिर हेलमेट्स के पार्ट क्या होते हैं। तो सबसे ऊपर वाले हिस्से को हम लोग सेल बोलते हैं, जैसे कछुआ जानते हैं ना, कछुआ का ऊपरी हिस्सा काफी कठोर रहता है, तो ये सेल एक तरह का प्रोटेक्टिव लेयर है जिसको चोट लगने से बचाने का काम करता है, डायरेक्टली हमारे सर को इम्पेक्ट होने से बचाता है। इसके जस्ट नीचे वाला एक हमारा लेयर होता है, उसको हार्नेस बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं, जो एक शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है, जो ऊपर से वस्तुएं गिरती है डायरेक्टली हमारे हेड को कांटेक्ट में नहीं आए, उनकी शक्ति को ऑब्जर्व करता है और उनके प्रभाव को कम कर देता है। यहाँ पे क्रेडल है जो क्या करता है, हमारे हेड को बांध करके रखता है, कंफर्ट पहुंचाने का काम करता है। और सेल और हार्नेस क्रेडल के बीच में हमारा गैप रहता है कुछ, ताकि क्या हो, डायरेक्टली हमारे सर में चोट नहीं लगे। हेड बैंड होता है जो हमारे सर को बांध के रखता है, हेड बैंड के साथ साथ स्वेट बैंड होता है, क्योंकि सर में हमारे पसीने होते हैं, तो उन पसीनों को ये क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ये एक तरह से फोम और रुए का बना हुआ रहता है जो हमारे पानी को अवशोषित करता है, नहीं तो ये पानी सीधे हमारी आंख में जा सकती है, मुंह में जा सकता है, जिससे आंख में जाएगा तो क्या होगा, इरिटेशन होगा, इचिंग हो सकता है, छनछना सकता है, परपरा आ सकता है, जो हिंदी भाषा भोजपुरी भाषा में बोलते हैं, तो इससे एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी आपका बढ़ सकता है। जस्ट इसके नीचे आते हैं तो हमारा पीक है। पीक हमारे एक तरह से घर और मकान के खिड़की के आगे ओरी छाजा जिसको बोलते हैं, ताकि ये हमें क्या करे, पानी के फवारे से बचाता है, धूप की डायरेक्ट किरणों से बचाता है, ताकि आंखों को प्रभावित न करे, जिससे हमारा काम सुरक्षित रूप से चल सके। इसके जस्ट नीचे आते हैं तो चीन स्ट्रिप, ठुड्डी को बांधने वाला एक फीता है जो हमारे ठुड्डी को बांध कर रखता है, ताकि हमारा हेलमेट काम करते वक्त नीचे नहीं गिरे। जस्ट हमारे गर्दन के पीछे हेलमेट से अटैच एक नेप स्ट्रेप होता है जो हमारे हेलमेट को हमारे सर में एडजस्ट करने का काम करता है। कहीं कहीं नेप स्ट्रेप की जगह रेचेट होता है जो हमारे सर को सही तरीके से होल्ड करके रखता है, ताकि हमारा हेलमेट गिरे नहीं और हमारे सर में हेलमेट कंफर्टेबल फिट हो। ब्रीम भी रहता है जो साइड से हमारे चारों तरफ आधा इंच 1 इंच बाहर निकला रहता है, ताकि क्या हो, जो ऊपर से वस्तुएं गिरे, केमिकल गिरे, वो आपके कान को, गर्दन को, आपके सर के नीचे वाले हिस्से को डैमेज नहीं करे, स्क्रैच नहीं करे, डैमेज नहीं करे, तो उससे बचाने का काम करता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे, देख चुके होंगे कि हेलमेट के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, और यहाँ पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, समझ गए ना। ये सारे चीज हमारे क्या है, हमारे पार्ट्स है हेलमेट के अंदर का स्ट्रक्चर, जिसे नेप स्ट्रप बोला गया है, हेड बैंड बोला गया है, चीन स्ट्रिप जो ठुड्डी से बांधते हैं, पीक जो ओरी छाजा होता है, डायरेक्टली हमारे आंखों को प्रभावित नहीं करे। हमें हेलमेट जब वर्कर इस्तेमाल करते हैं उस वक्त चेक भी करना चाहिए, कोई दारू का बोतल पौआ हुआ तो नहीं रखा है, कोई चुनौती उनौती जो स्टील का बना हुआ है वो तो नहीं रखा है, कोई सलाई रिंच हो गया या जो भी रिंच हो गया, नट बोल्ट खोलने के लिए नट बोल्ट या मेटल का कोई मटेरियल तो नहीं रखा है सस्पेंशन और सेल के बीच में। तो क्या होगा, अगर चेक करना है, अगर रखा हो तो उसको हेलमेट पहनने और ना पहनने का कोई क्या मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके सर के कांटेक्ट में रहेगा, जो शॉक ऑब्जर्विंग का काम करता है, जो गैप रहता है वो गैप फील हो जाएगी, तो डायरेक्टली आपको सर को डैमेज कर सकता है, जिससे ब्रोकन बोन हो सकता है, हेड का अपर लेयर टूट सकता है,
आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, आप कोमा में जा सकते हैं। इसीलिए हेलमेट को इंडस्ट्री में पहनना जरूरी है, इसको अच्छे तरीके से जानना जरूरी है और सामने वाले को इसका महत्व बताना जरूरी है, और साथ साथ इसके नुकसान भी, अगर नहीं पहनते हैं तो क्या हो सकता है, इसको भी बताना जरूरी है, ताकि वर्कर अपने काम में अच्छे